नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मैक्सिमाइज योर फ्रीडम। और आज हमारे साथ हैं रैशनल स्पिरिचुअलिटी से कौशिक सर। और आज हम एक और नए मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा होगा और आपको नए नए पॉइंट्स जानने को मिलेंगे जो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। वो है कि अभी हम देख रहे हैं कि जो फेमिनिज्म है और जो अल्फा मेल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, फेक अल्फा मेल, तो वो किस दिशा में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो दिशा भटकते जा रहे हैं और हम गलत दिशा में बढ़ गए हैं फेमिनिज्म के नाम पे और उसमें अल्फा मेल के नाम पे। तो हम इसी टॉपिक को लेके बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है कौशिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक थैंक यू सो मच मुझे फिर से मौका देने के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका चैनल ग्रो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे वीडियो बना रहे हो। मैं प्रतिदिन आपके वीडियो देखता हूँ और बड़ा मज़ा आता है मुझे। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग शुरू से ही हमें मिलता रहा है और हमें आशा है कि आगे भी आने वाले समय में आप अपना कीमती समय निकाल के हमें देते रहेंगे और हम ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन करते रहेंगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? हमेशा हमारा एक पारिवारिक भावना से जुड़ाव भी बना रहेगा और मेरा सहयोग तो ठीक है, पर उससे भी ज़्यादा आपकी जो कंसिस्टेंसी है और आप जो अलग-अलग टॉपिक के ऊपर धड़ाधड़ कंसिस्टेंसी से रोज़ 3-4 हमको वीडियो दे देते हो, मतलब दर्शकों को, उसके कारण सफलता ज़्यादा मिली है। मेरा कोई ऐसा बड़ा योगदान नहीं है। बस मुझे मज़ा आता है आपके साथ चर्चा करने में, तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे अलग-अलग विषय के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं सर, जो आप जैसे पुराने यूट्यूबर हैं और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनसे हमें भी नए लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहती है। मैं देख रहा हूँ कि आपका भी काफी विस्तृत अनुभव है इस दिशा में, तो मुझे काफी प्रेरणा मिलती है उससे। तो शुरू करते हैं सर हमारे आज का डिस्कशन। जी, तो जी। सबसे पहले तो हम यही इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई में जो फेमिनिज्म है उसका मीनिंग, वास्तव में मीनिंग क्या होता है और आज की दिशा में क्या उसका मीनिंग बना दिया गया है। थोड़ा इस बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं कि होना क्या चाहिए और हो क्या गया है। जी, जी। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ? जी जी जी, बताइए। राजपाल जी, यूरोप के देशों में पश्चिमी सभ्यता में महिलाओं ने जब आंदोलन किया अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, यूरोप के लोग, उनका जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पीछे हुआ हमारे, मतलब हम लोग जब सिविलाइज थे, जो उपनिषद काल था, तब वो लोग जंगलों में थे, प्रिमिटिव थे। पर फिर हम्म जब वो लोग सिविलाइज्ड हुए उसके बाद रेवोल्यूशन ज़्यादा वहाँ पे हुए और ये महिलाओं की स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता को लेकर के बहुत आंदोलन चले और महिलाओं ने भी बहुत आंदोलन किए। वहीं से ये फेमिनिज़्म शब्द आया है, जहाँ महिला अधिकार की बात आती है, महिलाओं के हित की बात आती है, तो वहाँ पे हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ से यूरोप से आया है फेमिनिज़्म। और हम्म अल्फा मेल में ऐसा है राजपाल जी, कि जो अन्य पशु-पक्षी है, हमारे अलावा उनमें एक मेल होता है, पूरा जो झुंड मिलाकर चलते हैं, जैसे एलिफेंट है, जैसे डियर है, सांभर डियर है हम्म और अन्य डियर है, या जंगली गधे जो होते हैं, उन सब में एक अल्फा मेल होता है, मतलब प्राणियों में, एनिमल्स में, जो लीड करता है पूरे ग्रुप को। वो राजा होता है एक प्रकार से और वही सभी जो फीमेल वो होती है एनिमल्स, उनके साथ संबंध भी वही बनाता है। वो जो बच्चे होते हम्म हैं वो भी उसके ही होते हैं, तो मीटिंग भी वही करता है। तो वहाँ से अल्फा मेल शब्द आया था और उसके बाद फेमिनिज़्म और अल्फा दोनों की एक गलत ही धारणाएँ पेश की जा रही है, गलत ही व्याख्याएँ की जा रही है। एक तो फेमिनिज़्म मतलब भारत की मैं बात करता हूँ, यूरोप की बात मैं नहीं करता हूँ। यूरोप से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं ऋषिकेश था अभी हम्म अगस्त महीने में और एक गोरी महिला थी वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की, तो उसके साथ मेरा संवाद हो रहा था। वहाँ पे एक टपरी है, सीक्रेट वाटरफॉल जब हम्म हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक टपरी है, फेमस पॉइंट है, जहाँ पे इंडियंस बैठते हैं, गोरे बैठते हैं, जो भी मतलब ऋषिकेश में है, वो बंदा जाएगा हम्म ही जाएगा वहाँ पे। तो वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड दोनों आए थे घूमने के लिए। तो मतलब मैं अच्छा। देखता था कि चाय के पैसे हैं, जो नाश्ता वो लोग कर रहे हैं, तो वो महिला भी पैसे देती थी, बंदा भी देता हम्म था।
तो फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग दोनों खर्चे का मतलब आई आई वाज़ वेरी ईगर, आई वांटेड टू नो कि ये लोग कैसे इनके हम्म, संबंध है। भारत में तो देखो एक वो बना हुआ है मतलब एक ये कि भाई लड़के को ही देना है और लड़का भी ऐसे अपना मतलब अपने को बड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा दिखावा करने के लिए वही पैसा देता है जब लड़के-लड़कियाँ साथ में कहीं पे भी बाहर जाते हैं या तो रिलेशनशिप में हम्म, होते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं था। वो बोले नहीं यार हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर हर जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए। जब हम्म, हमको भोग भोगने हैं, हमें मज़े करने हैं उस वक़्त फिर हम इक्वालिटी की बात को हटा दें ऐसा नहीं चलता है। तो वो गोरी महिला भी पैसे चुकाती थी और पूरे ट्रैवल में वो आधा-आधा और इसमें कोई उसको ऐसा नहीं लगता था, वो बड़ा नॉर्मल था उनके लिए। तो ये हम्म, रियल फेमिनिज़्म होता है जहाँ पे आप खर्चा भी एक समान रूप से वहाँ पे भी इक्वालिटी होनी चाहिए। अब भारत में ऐसा हम्म, है कि खर्चे की बात आती है तो लड़का उठाता है। बाकी फिर ये स्वतंत्रता की बात जब आती है तब ये फेमिनिज़्म वाले अपने झंडे उठा लेते हैं। तो यहाँ पे दंभ पाखंड भारत में ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। और अल्फा मेल को लेकर के सॉरी फॉर इंटरप्शन अल्फा मेल को लेकर हाँ, के हाँ, जो भारत में अभी कुछ यूट्यूबर और सब मिलकर के रायता फैला रहे हैं कि भाई ऐसा लड़का जो बहुत सारी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, नार्सिसिस्ट प्रकार का होता है, उनको लताड़ देता है और मतलब अपने शरीर को एकदम वो सिक्स पैक वाला बनाता है और सभी ये जो सब्सटेंस अब्यूज है मतलब जो भी ये नशा-वशा हम्म, करता है कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए, इस प्रकार का जो बिगड़ैल और बदतमीज प्रकार का जो लौंडा होता है, उसको अल्फा मेल बोला जाता है, जो कि गलत धारणा है। सच्ची धारणा है और व्याख्या क्या है, वो आगे बात करेंगे, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हाँ, बिल्कुल सर, आपने एकदम सही जो बिल्कुल मुद्दे की शुरुआत है वहां से बताया आपने, हिस्ट्री से लेकर। अभी एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, एनिमल करके। आपने देखी थी मूवी वो? मूवी नहीं देखी है, आप पर मुझे अंदाज़ा है कि उसमें जो ये अच्छा, जो आप सुना बोल रहे आपने? हो ना कि मतलब वो क्रूरल्टी करता है और वो उसके शरीर को भोगता है और अलग-अलग महिलाओं के शरीर को भोगा जाता है और उस प्रकार का माहौल है जहाँ पे सिम्पैथी नहीं है प्रेम नहीं है, पर बस महिलाओं को हम्म, ऑब्जेक्ट मान कर के भोगा जाता है। ऐसा ऐसा मेरा मोटा-मोटा मानना है। मैंने देखी नहीं है। हाँ, उसमें लगभग ऐसा ही दिखाया, मैंने वो मूवी देखी है। बॉबी देओल की वो मूवी थी। तो उसमें यही चीजें दर्शाई गई है कि महिलाओं के साथ जो वो क्रूरता कर रहा है, बुरे तरीके से पेश आ रहा है। तो उसको एक तरीके से मतलब एक एटीट्यूड और लड़कों का पॉजिटिव तरीके से उसको पेश किया गया है। तो वहां से फिर जो है ये अल्फा मेल वाला कॉन्सेप्ट वहां से लड़कों ने पकड़ लिया है। और फिर उस पे बहुत सारी रील्स बनी है, सोशल मीडिया पे वो पूरा चल रहा है ये प्रचार कि फिर उसको देखने के बाद 4-4 घंटे जो है वो लड़के उसमें जिम में ही गुजार रहे हैं। तो ऐसा करके जो है वो एक फेक जो नैरेटिव है वो पेश कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। अगर आप अपने करियर को लेके, आप अपने गोल्स को लेके, फैमिली को लेके चलते हैं, तो एक तरीके से आप सैटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। अल्फा मेल के पीछे और आप वो सोशल मीडिया से वहां से पकड़ के अगर उस पे चलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा जाती हैं। और जहां तक फेक फेमिनिज्म की बात है, तो देखो मैं सर ये बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मैं हरियाणा से आता हूँ, रूरल बैकग्राउंड है, मैंने वहाँ की जो रियल की सिचुएशन है वो मैंने देखी हुई है। तो जो रूरल एरिया है हमारा मैक्सिमम, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि वास्तव में वहाँ पे महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव होता है। आज भी वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, उनको दबा के रखा जाता है। उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल होती ही नहीं है, वो एक तरीके से फाइनेंशियल स्लेव की तरह रहती हैं। और लड़कियों से वो पूछा भी नहीं जाता है उनकी चॉइस, वो घर वाले ही डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे शादी करनी है, किसके साथ जाना है। सारे उनकी लाइफ के डिसीजन वही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फेमिनिज्म वाकई में जो जरूरत है वो हमें ऐसे रूरल एरियाज में, दूर दराज के एरिया में, जहाँ पे उनको पता भी नहीं है कि इक्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, तो वहां पे पहुंचाने की जरूरत है।
लेकिन अभी क्या है कि ये जो हमारे शहरी जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे जो लड़कियां हैं वो इस चीज को एक अल्ट्रा तरीके से पेश कर रही हैं। मतलब वो इक्वालिटी की बजाय वो सुपीरियोरिटी की तरफ चली गई हैं, कि हमें तो लड़कों की बराबरी करनी है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो खराब चीज हो। मैं अपने आसपास देखता हूँ बहुत सारी लड़कियों को जो नई नई जॉब ज्वाइन करने के लिए आती हैं, या फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए आती हैं, बड़े बड़े शहरों में, जैसे मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, चेन्नई में भी रहा हूँ, उसके बाद फिर यहाँ देहरादून में भी देखता हूँ। तो वो क्या करती हैं, वो लड़कों की जो बुरी आदतें हैं उनको पकड़ रही हैं। वो स्मोकिंग करना अपनी शान मानेंगी, स्टाइल मानेंगी, वो ड्रिंकिंग करना, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक गलत दिशा में जा रहा है। और जो रूरल एरिया में है वो आज भी वहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस बारे में। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं? हाँ हाँ, आप बताइए इसमें। तो या आई एम टोटली एग्री, बहुत ही अच्छी बात की आपने कि एक जगह पे तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, और एक तरफ ये वो सारी चीजें कर रही है लड़कियां जो कि एक्चुअली उनके लिए भी गलत है, एक सभ्य समाज के लिए भी गलत है। तो दोनों हम्म जगह पे अलग अलग प्रकार का फेमिनिज्म हो रहा है। मतलब ये जो हम्म फेमिनिज्म के नाम पे कर रही है वो वास्तव में फेमिनिज्म नहीं है। और यहाँ पे जरूरत है वास्तव में इक्वालिटी की, जो अर्ब रूरल एरिया की आपने बात की, गांव देहात की बात की। तो यार ये तो वो देश है भारत जहाँ पे यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है ना, वहां देवता प्रसन्न हम्म होते हैं, ये हमारा मुख्य सूत्र रहा है। आप उपनिषद हम्म काल को देखो ना, उसके बाद वाला भी जो कालखंड आप देखो, तो उसमें गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, सावित्री, लोपामुद्रा, चित्रलेखा, मतलब ऐसी ऐसी महिलाएं हुई राजपाल जी, जिन्होंने हमें दर्शन दिया, फिलोसॉफी दी। और ऐसी हम्म फिलोसॉफी दी जो कि आज भी उसके ऊपर पूरी दुनिया में कल्ट चल रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड था, ये था वास्तविक फेमिनिज्म। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप देखो, वो अपने बच्चे को पीठ पे मतलब लाद करके वो लड़ी, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो बहुत हम्म सारे ऐसे मजबूत कैरेक्टर है, मजबूत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। भक्ति योग की परंपरा में भी आप देख लो, मीराबाई से लेकर के बहुत सारी महिलाएं हुई। ये कल्पना चावला हमारी जो चली गई, और काफी हम्म। सारी महिलाएं हैं भारतवर्ष में। ये हमारे वो जो नॉर्थ ईस्ट से आती है ना, एक बहन जो कि बॉक्सिंग में उसने नाम कमाया, उसके ऊपर मूवी भी बनी है। हाँ बॉक्सिंग में एक महिला है ना जिसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा ने मूवी बनाई है, बॉक्सिंग हाँ चैंपियन हाँ, रही एक वो बहुत महिला। बहुत बहुत फेमस है। मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, नाम मुझे भी नहीं नाम आ रहा याद है आ रहा अभी है। जहन में। तो हाँ हाँ हाँ। ऐसी जो महिलाएं हैं वो वास्तविक मतलब धरातल से वो आई थी है, वो देह। मैरी, एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम जी, मैरी कॉम। तो ऐसी ऐसी काफी और काफी महिलाएं, बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत बड़ा। जब हाँ से हाँ ये हाँ। एथलेटिक्स ओलंपिक हो रहा है, तो ऐसी काफी हम्म सारी महिलाएं हैं जो जीरो मतलब जमीनी स्तर से उठ करके सफल हुई हैं। तो हम्म वास्तविक फेमिनिज्म ये भी है भाई। फेमिनिज्म मतलब ये वन नाइट स्टैंड करना, ये हम्म सिचुएशनशिप करना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक्स करना, यही फेमिनिज्म नहीं है। ठीक है भाई, शारीरिक संबंधों को लेकर के हम जजमेंटल नहीं हो रहे, आपका फ्रीडम है, आपको जो ठीक लगे हम्म वो करे, पॉलीगमी करे, मोनोगमी करे, हमें कोई, पर आप उसको ही फेमिनिज्म मत मानिए, वो अलग विषय है, वो पूरा सब्जेक्ट अलग है। आप वो हम्म करके बोलते हैं कि हम तो वॉक है, वोक कल्चर हो रहा है, हम तो बड़े कूल है। तो नहीं भाई, फेमिनिज्म एक अलग मुद्दा है, फेमिनिज्म एक अलग चीज है। इन सब चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो हम्म मैंने बोला कि इक्वालिटी है, तो हर जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए। आप अपने खुद के एक्सपेंस लो यार, आप अपने खुद के। अब ज्यादातर रिलेशनशिप में आज हम देखते हैं कि लड़के ही खर्चे उठा रहे हैं। और नॉट ओनली ये, जो रिलेशनशिप में इनको जो लिबर्टी मिलती है, इनको हमेशा एक, दे आर इन एडवांटेज ऑलवेज लड़कियां, कि भाई हम्म। उनको एक, उनके लिए लड़के, उनको प्रकृति ने ऐसा बनाया है और समाज में उनका इस प्रकार से महत्व हमेशा रहा है कि उनके सामने हजार विकल्प होते हैं, लड़कों के सामने बिल्कुल। नहीं है। तो ये फिर जब सिचुएशनशिप में मतलब रिलेशनशिप में भी जब इनको स्विच करना होता है या इनको विड्रॉ करना होता है, तब फेमिनिज्म का झंडा उठा लेते हैं कुछ कुछ बार कि भाई ये हम्म तो हमारा फ्रीडम है, मल्टीपल होना, ये होना, वो होना।
और जब इनको लड़कों को पकड़ना होता है, मतलब दबा के रखना होता है, तो ये बहुत कन्वीनियंटली यूज होता है भारत में, खास करके भारत में। भारत में मैं हम्म देखता हूँ बहुत ही कन्वीनियंटली इसको यूज किया जाता है। जब यूज करना है तब फेमिनिज्म के झंडे ऊंचे हो जाते हैं, और जब इनको मतलब अपने आप कुछ करना है तब ये स्वच्छंदता ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जैक्टली वर्ड दूंगा, स्वच्छंदता। हम्म स्वतंत्रता के लिए फेमिनिज्म था, स्वच्छंदता के लिए नहीं। तो ये कहीं न कहीं इसका मिसयूज़ हो रहा है, और ख़ास करके एनजीओ की दुकान खोल कर के बहुत सारे ये जो एनजीओ वाले हैं और ये जो लोग हैं, वो इसका बहुत ही इधर एनजीओ चल रही है भारत में, जो फेमिनिज़्म के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड लाते हैं और ये सब कर रहे हैं, इनको उकसा रहे हैं, और इसी के कारण फिर अतुल सुभाष जैसे केस होते हैं। इसी के कारण फिर फेमिनिज़्म मूवमेंट चला, आपको शायद पता नहीं होगा, इस साल बेंगलुरु में फेमिनिज़्म मूवमेंट चला, और इसमें पुरुषों ने अपने कच्छे मतलब जलाए। फेमिनिज़्म में वो लोग अपने जो अंतर्वस्त्र होते हैं, उनके जो हम्म अंतर्वस्त्र होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा, पर वो जो हाँ अंतर्वस्त्र जो बोलो। महिलाएँ पहनती है, उसको वो जलाती है या फेंकती है। पुरुषों ने अपने हम्म कच्छे जलाए हैं इस साल ये, और मतलब पूरे अखिल भारतीय पत्नी प्रताड़ित पुरुष संघ की भी स्थापना हो चुकी है भारत में। तो अब तो हाँ हाँ फेमिनिज़्म मैंने भी सुना चल था। रहा है। तो बस हम्म ये मेरा बोलना था, अब आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हाँ, इसमें जैसे आपने वो ये पॉइंट बताया ना कि महिलाएं जो हैं वो अपने सुविधा के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी डेफिनेशन को ट्वीक कर देती हैं। तो उसका एक दो एग्जांपल जो मैंने अपने आसपास देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है, वो मैं बताता हूँ। जैसे लड़कियां क्या है, जनरली आप देखो कि वो अपने से हायर जो उनकी सैलरी होगी, हायर लेवल वाला लड़का होगा, हमेशा वो उसकी तरफ जाती हैं। जब भी उनको शादी की बात करनी होगी या जब भी उनको रिलेशनशिप में आना होगा, कोई भी लड़की जो है वो ये नहीं बोलेगी कि अगर कोई लड़का बेरोजगार है और वो अगर घर के काम कर सकता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। मतलब कोई रेयरली, मतलब एक्सेप्शनली एक आधा केस मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम जो हम ट्रेंड देखते हैं वो अपने से हायर वाले को ही देखती है। एक तो ये देखता हूँ मैं। उसके बाद फिर ये है कि जैसे मेट्रो में चले जाओ आप, ट्रेन में चले जाओ, बस में, वहां पे उनके लिए वो सीट रिजर्व करके रखी होती हैं। तो वहां पे वो मतलब लड़ जाती है पुरुषों से कि ये हमारी सीट है और इससे उठो तुम, ऐसे करके। तो अगर वो इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो फिर इक्वालिटी में तो उनको खुद ही सामने आना चाहिए ना लड़कियों को, कि भाई इक्वालिटी है हमारी, हमारे लिए तुम सीट रिजर्व कर रहे हो, हमें तुम क्यों कमजोर साबित कर रहे हो, ऐसे करके। जहां पे रियल जो पावर उनको शो करनी चाहिए, रियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वहां पे महिलाओं का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें अगर महिलाओं की भागीदारी देखी जाए तो मुश्किल से 13-14% मतलब 10 to 15% के बीच में ही रहता है। उससे ज्यादा परसेंटेज वो जाता ही नहीं है। तो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का सवाल है, जहाँ पे आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे, वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन, वहां पे आप दिखाई नहीं रहे हो बराबरी वाली चीजें। मैक्सिमम जो लड़कियां हैं आज के टाइम फेमिनिज्म पे क्या करेंगी कि हमें मत बताओ हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें तो रील्स बनानी है। मतलब ऐसे देख देख के वो जो है इस दिशा में भटक रहे हैं। तो अपने हिसाब से मतलब इस तरीके से डेफिनेशन को बदल देना, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार यूज कर लेना। और फिर इंडिया में ऐसे फेक केसेस बढ़ ही रहे हैं, आपने बताया। और उसमें फिर वो मैन के लिए भी ये संघर्ष चला बेंगलुरु में। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो लगातार ही चर्चा में आ रही हैं। और कुछ आप इस पे ऐड करना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ही एकदम वैलिड पॉइंट लगा जब आप बोले राजपाल जी की, जब सीट रिजर्व होती है वहां पे इनको कन्वीनियंटली चाहिए रिजर्वेशन। अगर वास्तव में आप हम्म एम्पावर हो, वास्तव में आप सशक्त हो, वास्तव में आप में आत्मसम्मान है, तो आप बोलोगे कि भी नहीं यार, इससे तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो लोअर होता है। हमको क्यों भाई, हम हम्म कोई कमजोर नहीं है, हम कोई ऐसा विक्टिम कार्ड खेलना नहीं चाहते हैं।
तो भाई नहीं चाहिए हमको सीट, वहां पे बुरा लगता है भाई हमको, तो ये बोलना चाहिए, हम्म वहां पे ये उसका बेनिफिट लेती है। दूसरा मैंने देखा है इधर बस में कि जब कुछ पुरुष बैठे हैं और महिलाएं खड़ी है तो महिलाएं बोलती है, कैसा जमाना आ हम्म गया है, कभी महिलाओं के लिए प्राण न्यौछावर कर देते थे पुरुष, और आज बैठे हैं और हम खड़े हैं, तो वहां पे इनकी अपेक्षा बनी रहती है। दूसरा मुझे आपका हम्म पॉइंट बड़ा ही रोचक लगा जब आप बोले कि भाई कुछ महिलाएं ऐसी भी होनी चाहिए, वो बोले पुरुष को कि भाई तुम घर में घर काम करो और हम बाहर जाएंगे, तब वास्तव में इक्वालिटी आएगी, समानता आएगी। आप एकता हम्म कपूर की सीरियल ही देखती रहोगी, किटी पार्टी ही करती रहोगी, अनुपमा देखती रहोगी, और फिर इक्वालिटी की बात करोगी। और जो दूसरी बात आपने बोली कि भाई संसद में जाने की बात है, तो वो तब होगा जब पुरुष को भी घर के काम करवाएगी, ये मतलब बोलेगी कि भाई घर के काम तुम करो, मैं बाहर जाती हूँ, तब वो संसद में जाएगी। क्योंकि पॉलिसी हम्म मेकिंग में महिला इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उसमें हमारा समाज दोषित है। उसमें मैं इनका दोष हम्म नहीं देखता हूँ महिलाओं का, इसमें हमारा जो पुरुष प्रधान और जो पितृ सत्ता पैट्रियार्क जो हमारी सोसाइटी है वो जवाबदार है। तो महिलाएं ही हम्म इसको खत्म कर सकती है, पुरुष प्रधान समाज को। जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में तो ऐसा है स्टेट में कि भी महिलाएं ही घर संभालती है, पुरुष घर काम करते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में और मेट्रो सिटी में भी ये होना चाहिए कि भाई पुरुष घर काम हम्म करे और वो जॉब पे जाए। और दूसरी बात मैं एक ये ऐड करना चाहता हूँ राजपाल जी, कि यार घर काम करना और बच्चे को बड़ा करना भी जिम्मेदारी होती है। कभी जीजाबाई हम्म जैसी माताएं थी, इसीलिए से शिवाजी जैसे महापुरुष आए। महाराणा प्रताप की माता जी थी राजपूताना में, इसलिए महाराणा प्रताप हमको मिले। बहुत सारे हम्म ऐसे भारतवर्ष के लोग हैं जिनकी माताएं, मतलब ये बहुत इस काम को जो कनिष्ठ रूप से देखा जाता है, जो गृह कार्य है। अभी आप अकेले हम्म देहरादून में रहते हो तो आपको पता है कितना मतलब ये बड़ा कार्य है, खाना खुद बनाना या घर के काम करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रैक्टिकली आप फील बिल्कुल करते होंगे बिकॉज यू आर डूइंग हम्म दैट इन देहरादून। तो इसको एक तो यार छोटा काम मान रही है ना महिलाएं, ये बहुत। महिलाएं समाज का निर्माण करती है, महिलाएं सोसाइटी का निर्माण करती है, महिलाओं के कारण राष्ट्र राष्ट्र बनते हैं, तो इनका काम छोटा नहीं है। अगर ये गृहिणी है, हाउसवाइफ है तो। और दूसरा, बच्चे को बड़ा करना बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, उनका बच्चा ही आगे जाकर जाकर के इस देश का नागरिक बनता है। तो ये देश किस दिशा में जाएगा ना, उसका निर्माण स्वयं महिलाएं करती है। तो एक तो इनको गौरव होना चाहिए। ये हाउसवाइफ हम्म जॉब और ये बच्चों को बड़ा करना, ये सब मुझे कहीं ना कहीं इसका गौरव होना चाहिए, इसको वो नहीं मानना चाहिए। और ये फेमिनिज्म के नाम पे बहुत हो रहा है, हम घर काम नहीं करेंगे। और अब तो मतलब काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चों को बड़ा भी नहीं करना चाहती है, वो घर में वो रखते हैं। हम तो भी एंटीनेटलिज्म वाले हैं, हम तो डिंक वाले हैं। तो हम पर अगर हम्म आपने पैदा कर लिए है तो फिर वो मतलब एक ट्रेंड हो चुका है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आया, हिंदी में आया बोलते हैं, वो जो महिलाओं को रखा जाता है जो केयर करती है बच्चों का। और फिर हाँ बहुत क्रेच सारे क्रेच बोलते केयर हैं टेकर केयर टेकर केयर टेकर हाँ फिर ऐसे केसेस होते हैं कि वो बच्चों को मारती है केयर टेकर और सीसीटीवी सामने आते हैं। तो ऐसी चीजों में ये सब चीजें महान कार्य है, इसको छोटा नहीं मानना चाहिए। जी, अब आप अपना व्यू रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। इसमें मैं ये पॉइंट उठाना चाहूँगा यहाँ पे कि वास्तविक जो फेमिनिज्म है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग में रोल कितना है, कि आप अपनी लाइफ के जो डिसीजन है वो खुद से ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। वहां पे आपकी पावर पता चलती है। तो महिलाओं को अगर वो वाली पावर मिल जाए कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा कर पाए, तो वहां पे फेमिनिज्म का वैलिड पॉइंट सामने आता है। अब महिला हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि महिलाओं के पास बेसिकली जो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम वो पुरुषों के पास ही है। जो आधी से भी ज्यादा 90% के करीब जो प्रॉपर्टी है वो पुरुषों के नाम पे रजिस्टर्ड है या पुरुषों के पास है, उसका जो कब्जा होता है उनके पास है। तो जो वास्तव में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो महिलाओं के पास बहुत कम है। और इस दिशा में जो हमारी छोटी लड़कियां होती हैं वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देती हैं। उनको शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, अपने ब्यूटी पे फोकस करो, और तुम्हें कोई अमीर लड़का मिल जाएगा, अमीर परिवार मिल जाएगा, तुम तो वहां सेटल हो जाओगी।
जैसे मैंने कुछ अपने जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनकी मेंटेलिटी भी देखी है। वो ऐसे रहती हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो कोई अमीर लड़का मिल जाएगा, हम तो वहाँ पे मज़े करेंगी, हम तो ये करेंगी। तो ऐसे रहता है। तो इस तरीके से ना तो फिर वो ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर पाती, ना सोसाइटी के लिए कर पाती। और वो एक तरीके से वो फेक ब्यूटी उसके चक्कर में फँस के रह जाती हैं। लेकिन ब्यूटी जो है वो तो भाई फेडिंग वाली चीज़ है, वो तो कुछ साल बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर उनको असलियत का सामना करना पड़ता है। जब वहाँ पे ना तो उनके पास कोई रियल फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना उनके पास कोई स्किल उन्होंने एक्वायर करी है, और वो पूरी की पूरी तरह हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। ना वो फैमिली में कोई कंट्रीब्यूशन कर पा रही हैं इनकम में। आज के टाइम तो इतनी ज़्यादा महँगाई भी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको शुरू से ही सारी लड़कियों को ध्यान देना चाहिए कि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, और दूसरा वो अपने करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करें। बजाए इसके कि वो रील बना रहे हैं, या फिर चलो रील ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ों की बनाओ। कुछ सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे, कुछ इंस्पायर करे। वो देखो देख एक दूसरे के बस वो डांस वाले और वो लिपसिंग वाली, बस यही चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे सर? जी, राजपाल जी, आपने बोला कि वो रील मतलब अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा प्रदर्शित कर रही है और इसके हाँ। कारण एक मर्डर भी हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा, पर एक मर्डर हाल में ही एक मर्डर हुआ, जिसकी पूरे देश में हम्म। चर्चा हुई कि भई पत्नी जो है वो वीडियो बनाती थी, पति बार-बार मना करता था कि भई तुम अपना ये जो शरीर है उसको ज़्यादा ऑब्जेक्ट की तरह वहाँ पे प्रदर्शित मत करो। फिर उसमें झगड़ा हुआ और हम्म। पत्नी को मार दिया गया। तो ये भी समस्याएँ होती है और सही बात है कि महिलाएँ खुद मतलब बच्चियों को हमारा समाज ही ऐसा सिखाता है, लड़कियों के भी तुम्हारा सपनों का राजकुमार आएगा और घोड़े पे आएगा और तुम्हें ले जाएगा। तो ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे से ये सब चल रहा है मतलब पूरा कांसेप्ट भारत में कि तुम तो पराया हम्म। धन हो, तुम तो सांप का भारा हो। तो इसके कारण ही ये प्रीनेटल वो एग्ज़ामिनेशन होते हैं और भ्रूण हत्या होती है। कभी बेटी तो हम्म। पराया धन है, बेटी तो सांप का भारा है, उसको तो डॉवरी देनी है, तो ये कहीं न कहीं समाज ज़िम्मेदार है। दूसरा यार ये अपने आप को ऑब्जेक्ट मान रही है। पुरुष उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, हम समझ सकते हैं और ये बड़ी गलत चीज़ है। पर यार खुद महिलाएँ मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ अभी अभी की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, ये पिछले 1 हफ्ते में 2 महिलाओं से मेरी बातचीत हुई, दोनों हमारे हम्म। रिश्तेदार हैं। एक महिला है वो 2-3 जगह से उसका डिवोर्स हो चुका है। तो उसकी हम्म। शादी मतलब दूसरी जगह पे उसको अभी सेटल होना है कि भई कहीं पे क्योंकि एक तो भारत में ये भी समस्या है, ये लोग पुरुषों के सामने तो फेमिनिज़्म के झंडे लेकर के आ जाते हैं, पर खुद महिला की दुश्मन होती है राजपाल जी। तो अभी वो अपने पिताजी के घर पे है ना, तो उसकी भाभी उसकी जान के पीछे पड़ी है, उसको ठीक से खाना नहीं देती है। वो हम्म। बेटी साहब का भाड़ा, तो उनको साहब का भाड़ा लग रहा है मतलब अभी और उसके लिए बहुत मतलब आप देखो तो जैसे रेफ्यूजी लोग होते हैं ना, जो कि बड़ा ही हम्म। जिल्लत का जीवन जीते हैं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे गिड़गिड़ा करके, तो इस प्रकार उसका जीवन चल रहा है। तो मुझे लगा कि यार एक इधर था लड़का हमारे यहाँ पे जिसकी 50 बीघा ज़मीन है, तो वो कम नहीं है, एक आत्मसम्मान वाला जीवन तो आप जी सकते हो इतनी ज़मीन में इधर गुजरात में। तो मैंने उस महिला को बोला कि भई आपका दोनों का सेटल कर देते हैं क्योंकि आपके लिए हम्म। वहाँ पे ऑलमोस्ट सिचुएशन सुसाइड तक पहुँची है कि अब अगर इसको ज़्यादा दिनों तक वहाँ रखा तो कुछ ना कुछ होगा। उतना उसकी जो पापी है वो खुद महिला है, उसने उसका हम्म। जीना हराम कर दिया है। तो वो बोली नहीं, नहीं यार 100 बीघा तो कम से कम चाहिए और जॉब भी चाहिए और शहर में मकान चाहिए, क्योंकि मैं तो शौकीन हूँ और मुझे तो मॉल में जाना है, शॉपिंग करना है, फिर क्लब में जाना है और बहुत सारी चीज़ें मतलब उसने जो डिमांड मेरे सामने रखी, कुछ बाल वो स्ट्रेट करवाती है, 3000 उसके लगते हैं ब्यूटी पार्लर में, मुझे तो ये ड्रेस चाहिए, नवरात्रि में चनिया चोली चाहिए, मैं तो ये साड़ी पहनती हूँ। मतलब तो ये खुद अपने आप को उनको भोग भोगने हैं मतलब। 50 बीघा हम्म। ज़मीन लड़का अच्छा है, उसको मतलब राजकुमारी की तरह रख सकता है मतलब भोग नहीं पर प्रेम है उसके पास और वो सर्वाइवल तो अच्छे हम्म। से दे सकता है पर उसको वो नहीं चाहिए उसका सच्चा प्रेम। उसको कोई दूसरा बंदा होगा, चलेगा पर इसको भोग भोगने के जो अवसर है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो मैं तो अरे चौंक वाह! गया यार, ये मैं कोई मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव देहात की बात कर रहा हूँ मैं, अर्बन रूरल इंडिया की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको हुँ, बोला कि भई तो फिर तो आप खुद कर लेना, अपने सपनों का राजकुमार आप ही ढूँढ लेना। दूसरा एक हुँ, एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, जिसमें मेरा एक दोस्त आर्मी में था और मेरा दोस्त हुँ, आर्मी में था, वो शेयर बाज़ार में बहुत इन्वेस्टमेंट किया था उसने और 1-2 बिज़नेस में था और वो घाटा, उसको शेयर में भी बहुत पैसे गए। और ये जब अमेरिका में सरकार चेंज हुई तब बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में उसको वो हुआ था लॉस। उसके 1-2 बिज़नेस थे वो भी नहीं चले, पेट्रोल पंप भी उसका नहीं चला। तो उसकी जो पत्नी थी, मैंने देखा कि वो जब तक इसने उसके सारे जो शौक हैं, इसके जो मतलब ये जो नखरे हैं, मैं तो सीधा बोलूँगा नखरे हैं, जो भौतिक जो उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो सब जब तक पूरा किया तब तक वो उसके साथ रही। पर जब उसको हुँ, पता चल गया कि भई ये तो फूटी हुई तोप है, अब बैंकरप्ट हो चुका है और अब खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसका शरीर भी पैरालिसिस हो गया है थोड़ा और मानसिक रूप से भी डिप्रेशन में है भयंकर इलाज। तो उसको पता चल गया कि भई अब ये तोप है ना, फूट नहीं सकती है, मतलब अब किले में इसको सुशोभन में मतलब इस प्रकार का मेरे दोस्त का हाल हो चुका है कि वो बेचारा अब ह कुछ इस ऐसी मानसिक शारीरिक अवस्था में है। तो ये बंदी देखो कितनी जब तक उसने सब फैसिलिटी प्रोवाइड की, इसको चनिया-चोली लाके दी, बड़ी-बड़ी क्लब में हुँ, ले गया, शॉपिंग मॉल में ले गया, महँगी रेस्टोरेंट में ले गया, थाईलैंड के पैकेज में ले गया, तब तक वो उसका पति परमेश्वर था और करवा चौथ के नाटक सब चले, सप्तपदी के 7 फेरे वाले। और अब जब ये हुँ, बेचारा बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो चुका है, तब उसको 1 मिनट नहीं लगी, उसने छोड़ दिया और दूसरी जगह पे उसने शादी कर ली, मतलब फिर से, जहाँ पे लड़की दूसरा बंदा पैसे वाला है, जहाँ पे वो भोग सकती है। तो मैंने तो यार, मैं हुँ, मेट्रो सिटी की बात नहीं करता हूँ, मेरे आस-पास मैं बहुत देखता हूँ कि महिलाएँ खुद अपने आप को ऑब्जेक्ट मानती है। उनको लगता है कि भई हमारे पास शरीर है तो हमको कोई भी मिल जाएगा और हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना है। तो यार हुँ, वो भी एक बात है, आप अपना राय दे सकते हो, ये मेरा व्यू था। हाँ। हाँ, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया ना, तो इसी तरीके का सेम एग्ज़ाम्पल मुझे एक याद आ रहा है, अभी काफ़ी न्यूज़ में चला था यहाँ पे। यूपी का एग्ज़ाम्पल है ये। एक लड़का था, वो शायद स्वीपर की जॉब करता था, क्लीनर था और उसने अपनी वाइफ़ को पढ़ाया, पूरा खर्चा-वर्चा किया, उसकी ट्रेनिंग कराई। उसके बाद फिर वो वाइफ़ की जॉब लग गई पीसीएस के थ्रू, एसडीएम वो बन गई। और उसके बाद फिर वो जैसे ही एसडीएम बनी, उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड को छोड़-छाड़ के और उसने दूसरी शादी कर ली। तो इस बात से आहत होके हस्बैंड ने काफ़ी वो बेचारा परेशान हुआ और ये पूरा मुद्दा गरमाया था काफ़ी और ये न्यूज़ में आया था। फिर उसने हस्बैंड ने भी कुछ एलिमनी की डिमांड करी थी, अभी उनका केस भी चल रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं कि लोग बह जाते हैं फ्लो में, वो सोच नहीं पाते हैं चीज़ों को सही से। लेकिन मुझे जैसे इसमें एक और पॉइंट अगर मैं लेके आना चाहूँ तो जैसे फेमिनिज़्म और रियल अल्फा मेल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मतलब 50% पॉपुलेशन हमारी मेल की है, 50% फीमेल की है। अभी भी हमारा जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है देश के जीडीपी में या फिर उसके डेवलपमेंट में, रिसर्च में, वो बहुत ही कम है, काफ़ी कम है। क्योंकि मैक्सिमम जो महिलाएँ हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पा रही हैं, काम कर ही नहीं पा रही हैं। हमारे सोसाइटी की भी गड़बड़ है, वो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर पा रही है कि वुमन जो है वो सुरक्षित फ़ील करें, बाहर निकल पाएँ। तो इसमें जहाँ तक ये बात है फेमिनिज़्म की और अल्फ़ा मेल की, मुझे लगता है कि ये मेल वर्सेस फीमेल और ऐसे एक-दूसरे को दुश्मन की तरीके से नहीं देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या है वो इतने आहत हो जाते हैं, फिर वो महिलाओं से नफ़रत करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं, वो फेमिनिज़्म के नाम पे इतनी बहक जाएँगी, फिर वो बोलेंगी कि ऑल मेन्स आर सेम ऐसे बोलने लगेंगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दोनों में हार्मनी, तालमेल बिठा के एक साथ मिल-जुल के काम करने की ज़रूरत है। ये वर्सेस नहीं होना चाहिए, ये कोई महिला-पुरुष की लड़ाई नहीं है। आप इस पे कुछ पॉइंट्स ऐड कीजिए सर। राजपाल सर, मेरा मानना है कि इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, ये जो जो खाई पैदा की है,
पुरुष और महिलाओं हाँ के बीच में, या पुरुष और महिलाओं के बीच में एक जो रिवालरीज, एक दुश्मनावट पैदा की है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है ये एनजीओ वालों का। ये जो एनजीओ वाले हैं ना, फेमिनिज्म के नाम पे जो फेमिनिस्ट एनजीओ वाली महिलाएं भी होती है, और बहुत सारी यूट्यूबर भी है, मैं आपको बोलूं, ये ऑकवर्ड हाँ, गॉड ये तो करके है। एक यूट्यूबर है, अभी वो बेचारा श्वेता गंगवार को वो पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्राइक। उसने रखा था, बेचारा स्ट्राइक उसकी चैनल। तो ये एक तो यूट्यूब पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि महिला, वो जितना दो रिलीजन के बीच में हेट है ना आज भारत में या दुनिया में हाँ हाँ रिलीजन के, हाँ, उतना ही ये जेंडर का भी हो रहा है कि भाई पुरुष बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूँ इसलिए, पर तटस्थ रूप से भी कोई महिला देखेगी तो वो मेरी बात से एग्री करेगी कि पुरुष ज्यादा हेट नहीं कर रहे हैं। पुरुष बस बेचारे हम्म कुछ कुछ बार विक्टिम होकर के बोलते हैं, जो आपने एसडीएम वाला केस बताया कि मैंने पढ़ाई, मैंने योगदान दिया उसको और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई, या तो अतुल सुभाष जैसे लोग वीडियो बनाते हैं। पर महिलाओं में हम्म ये ज्यादा ट्रेंड है जो हेट है, मतलब पुरुषों के लिए। और ये जो सूडो फेमिनिस्ट होती है जो कि यूट्यूबर भी है बहुत सारी, वो सब जो हम्म बहुत ज्यादा रायता फैला रही है पुरुषों के खिलाफ, वो बहुत ही एक मूवमेंट चला रही है। रही बात जीडीपी और इन सब चीजों की, तो उसमें मैं मानता हूँ कि इसमें पुरुषों का दोष है। हम ही उनको घर की चार दीवार के बाहर नहीं लाना चाहते हैं। और हम्म अल्फा मेल होकर के हमको तो 5 जगह पे मुंह मारना है, पुरुषों को तो पुरुष ना लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी करने हैं। पर जब उनकी पत्नी किसी से बात भी कर ले तो आज भी उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पुरुषों में भी इक्वालिटी नहीं है, उनको तो मतलब इक्वालिटी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे महिलाओं के साथ घुलना मिलना है। पर उनकी महिलाएं जब कहीं घुलने मिलने की कोशिश करती है तो इनका जो ईगो है वो बीच में आ जाता है। उसी के कारण महिलाओं को चार दीवारों में रखा जाता है, और वो संसद में नहीं है, जीडीपी में इनका योगदान नहीं है। तो इसमें थोड़ा मैनिनिज्म वाला जो एटीट्यूड है इसका भी दोष है। पर दूसरा, अभी में अल्फा मेल का थोड़ा हमारा छूट रहा है। फेमिनिज्म हम्म फेमिनिज्म अब तक हमने बात की, तो थोड़ा अल्फा मेल के ऊपर भी शिफ्ट करते हैं। तो मैं एक पॉइंट रखता हूँ कि भाई ये सिग्मा रूल, सिग्मा मेल, अल्फा मेल, उसके नाम पे बहुत सारे यूट्यूबर है जो वो भी हलवा मतलब इधर रायता फैला रहे हैं, अचार बना रहे हैं उनके विचारों का, वो क्लियर नहीं है भाई। तो वो लोग मतलब हम्म ऐसे ऐसा जो पुरुष है, मैंने बोला ना ज्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप रखता है, सबको डंप करता जाता है और कोई इमोशंस की पड़ी नहीं है, इसी प्रकार उसको अल्फा मेल को प्रदर्शित किया जाता है भारत में। तो ये गलत हम्म धारणा है, ये कोई अल्फा मेल नहीं होता है। अल्फा मेल होता है एक जिम्मेदार इंसान। कृष्ण और राम हमारे बिल्कुल। अल्फा मेल है। भारत के युवाओं के हम्म आदर्श होने चाहिए भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये हमारे अल्फा मेल थे भाई। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, हम्म शक्तिशाली इंसान प्रेम करता है, पर महिलाओं की इज्जत हमने सबसे ज्यादा की है भारत ने। भारत में देखिए हमने गॉडेसेस क्यों है आपको पता है? ये तो अभी ये अंधश्रद्धा में उपयोग करने लगे देवी देवता का, हकीकत में महिलाओं में भी भगवान देखना था, हमें परम तत्व देखना था। हमको पशु हम्म पक्षियों में देखना था, इसलिए गरुड़ को भगवान बनाया। फिर हमको वृक्षों में देखना था, इसलिए पीपल के वृक्ष को हमने पूजना शुरू किया। हमको रेप्टाइल्स में देखना था, इसलिए मगर को पूजा, क्रोकोडाइल को पूजा, हमने सांप को पूजा, नाग देवता। तो ये सब प्रैक्टिस करवाई हमारे ऋषि मुनियों ने हमें। उसी प्रकार महिलाओं में भी हमें भगवान देखने थे। हम ही वो देश हैं, हम ही वो देश हैं जिसने महिलाओं को यार देविया बनाई, भगवान का दर्जा दिया हमने। और उस देश में आप फेमिनिज्म की ये मतलब घोषित बातें करते हैं ये लोग वेस्ट से सीख करके। और अल्फा मेल हम्म तो यहाँ पे कोई, महाराणा प्रताप और शिवाजी दोनों ऐसे महापुरुष थे, मैं आपको बोलूं कि महिलाएं युद्ध करते थे, और कुछ बार जब उनके दुश्मन की महिलाएं उनके साइड में आ जाती थी युद्ध के बाद, हम्म महिलाएं थी वहां पे एज अ रेफ्यूजी। तो इस महापुरुषों ने हमेशा बोला कि कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे लिए माता हम्म है, हमारी बहनें हैं। ये है अल्फा मेल भारत का भाई। बंदा सिंह बहादुर और ये हमारे हरि सिंह नलवा, जिन्होंने अभी वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारतवर्ष में है। पश्तून है वो तालिबान। वो पश्तून जो हाँ इलाका है ना राजपाल जी, वहां पे हमारे हम्म शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह के कमांडर हमारे हरि सिंह नलवा थे। और वहां पे जमरूद का किला था अफगानिस्तान की सीमाओं के पास, वहां तक था ये पूरा भारतवर्ष।
और एक महिला उनके पास आई कि भाई मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए। तो उन्होंने बोला मतलब हरि सिंह नलवा ने कि भी मुझे ही आप अपना बेटा मान लीजिए। तो बोले ऐसे में नहीं बोल रहे हो, आप समझ नहीं पाए कि आप मेरे साथ मतलब रिश्ते बनाए, महिला का ऐसा बोलना था। तो हरि सिंह नलवा ने बोला कि आप कृपया दूसरी बार ऐसी बात मत करना, क्योंकि आप महिला हो, आपका सम्मान करता हूँ, वरना मैं ऐसी बात कोई पुरुष करता तो अपनी तलवार से, शमशीर से उसका गला उड़ा देता। तो ये था भारत, ये थे अल्फा मेल भारत के, हरि सिंह नलवा। अफ़गानी महिलाएँ बिल्कुल। बोलती थी बच्चे सो जा वरना नलवा आ जाएगा। वो शोले में तो बाद में डायलॉग आया, बच्चे सो जा हम्म। वरना गब्बर आ जाएगा। ऐसा नहीं था, बच्चे सो जा वरना नलवा आ जाएगा। और ये थे हमारे अल्फा मेल यार, ये था भारतवर्ष। और ये अल्फा, ये एनिमल मूवी के नाम पे महिलाओं को प्रताड़ित करना, तो भई ये भारत का कल्चर नहीं है। हम तो यार पूरा तंत्रा देखो आप, तंत्रा जो साधना है ना, तंत्रा तंत्रा, हम्म। उसमें बाकायदा महिलाओं की पूजा होती थी। भारत में तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले भी महिलाओं की पूजा होती थी। उनकी पूजा हम्म। करके फिर कि भई ये तो हमारा दायित्व है, ये दायित्व हम वहन कर रहे हैं, हमारा ड्यूटी है, इसलिए हम ये संबंध बना रहे हैं प्रकृति का खेल आगे बढ़ाने के लिए, पर हम इनको पूजनीय मानते हैं। तो यार ये हम्म। थे अल्फा मेल। ये जो कैरेक्टर मैंने आपके सामने, स्वामी विवेकानंद हमारे अल्फा मेल थे। यूरोप गए, गोरी महिलाएँ थी वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये हरि सिंह नलवा जैसा कि केस बना था। विवेकानंद को बोला एक गोरी महिला ने कि आपके जैसा बेटा चाहिए। तो बोले कि मुझे ही, हम्म। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, आप मेरे से शादी ब्याह कीजिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और बोला कि मैं ही आपका बेटा हूँ। तो ये अल्फा मेल थे भारत के। ये 4-5 हम्म। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए। बाकी कोई अल्फा मेल नहीं है, कोई सिग्मा मेल नहीं है। वो सब के सब असुर है, राक्षस है। जी। हम्म। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपने दिए हैं महापुरुषों के, तो उनसे तो हमें सीखना ही चाहिए, जो नई जनरेशन है, कि वास्तव में अल्फा मेल का मीनिंग क्या होता है। वो वहां से हमें महापुरुषों से पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे वो अलग अलग लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं और किसका कितना ज्यादा बॉडी काउंट है, इससे वो प्राइड फील कर रहे हैं। तो ऐसे अगर वो इस दिशा में, गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो फिर तो ये ऐसे मानसिक तनाव, दबाव, डिप्रेशन, इसीलिए फिर ये इतने ज्यादा केस बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो है वो गलत रूप जो पेश हो रहा है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, और जो ऐसे ट्रेंड में चल रही हैं इस तरीके की चीजें, तो इन को फॉलो ना करके जो वाकई में जो मीनिंग है इसका, अल्फा मेल का और जो फेमिनिज्म का, हमें उस चीज को फॉलो करने की जरूरत है। तो आई होप बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी इस बारे में। हमने कोशिश करी बहुत सारी अलग अलग डायमेंशन को उठाने की। बाकी सर, ये 43 मिनट का लगभग हो गया है हमारा पॉडकास्ट। तो जी। और कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ मिस हो रहा है या आप कुछ बताना चाह रहे हो? 2 पॉइंट मैं बोल दूँ उसके बाद कंक्लूज़न कर देना आप। बिल्कुल। लड़कों को सोशल मीडिया पे नसीहत दी जा रही है काफ़ी यूट्यूबर के द्वारा कि भई जितना आप लड़कियों को प्रताड़ित करोगे, जितना इनको आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इनको दबाव में रखोगे, इनका अपमान करोगे, उतनी वो आकर्षित होगी। तो ऐसा कोई मत माने। भारत की महिलाएँ या दुनिया में कोई भी महिलाएँ, उनको ऐसे ही पुरुष पसंद है जो उनका सम्मान करे। उनके पीछे-पीछे फरे हम्म। ऐसे नहीं, उनके तलवे चाटे ऐसा ऐसे नहीं, पर कम से कम हर लड़की भारत की हो या दुनिया की, वो उसी को ही प्रेम करती है, उसी को ही अपना शरीर और मन देती है, जिसको जो उसका सम्मान करता है। तो यार ये बंद होना चाहिए, सिग्मा मेल, अल्फा मेल के नाम पे ये जो दुष्प्रचार हो रहा है। दूसरा बॉडी काउंट को लेकर के दोस्तों अल्फा मेल को मैं ये बोल दूँ और महिला भी काफ़ी अब तो फेमिनिज़्म के नाम पे कर रही है। तो देखो बॉडी काउंट को लेकर के एक जो ये कल्ट वाले सूडो साइंस फैला रहे हैं, वो गलत है कि भई किसी की एनर्जी बहुत शरीर में आ जाती है, जब ज़्यादा संबंध बनाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसकी गलत एनर्जी हम में आ जाती है, हमारी गलत, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी बॉडी की मेमोरी नहीं होती है। बॉडी काउंट में इसलिए ज़्यादा नहीं उलझना है क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ होती है, एसटीडी। तो इसलिए हम्म। नहीं करना चाहिए। दूसरा भारत तैयार नहीं है। आप कितनी भी फेमिनिज़्म की बातें कर लो, कितनी भी अल्फा मेल की बातें कर लो, सिग्मा मेल की बातें कर लो,
आज भी भारत में जो लोग प्रेम संबंध में है, वो शारीरिक संबंधों के बाद गिल्ट में जाते हैं, अपराध भाव फ़ील करते हैं। 2 दिनों तक उनका जो कन्वर्सेशन है वो नॉर्मल नहीं होता है। वो हमारे डीएनए में घुस चुका है। तो ये बॉडी हम्म। काउंट इसलिए भारत में ज़्यादा है क्योंकि एक तो एसटीडी का खतरा है और एक तो ये गिल्ट में हम लोग चले ही जाते हैं। तो बस ये 2 चीज़ें मुझे रखनी थी, बाकी आप 45 मिनट का हो चुका है और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के मैक्सिमाइज़ योर फ्रीडम के दर्शकों को मैं ख़ास बोलूँगा कि कमेंट कीजिए और इसमें हम चाहते हैं कि हम रेगुलर इस प्रकार के डिस्कशन करें, पॉडकास्ट करें, डिबेट करें। तो आपको कैसा लगा हमारा ये कन्वर्सेशन उसमें ख़ास आपकी राय रखना और आगे हम प्रयास करेंगे कि महीने में कम से कम 2 बार, 3 बार जो भी हो सके राजपाल जी की जितनी सुविधा है, मेरी सुविधा है उस प्रकार हम आना चाहेंगे। बाकी राजपाल जी आप अब कंक्लूज़न कर दीजिए। मेरी तरफ से मैंने बोल दिया है जो बोलना था। सर, लास्ट में आपने जो ये 2 टिप्स दिए हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे लोगों को। एक तरीके से ये डेटिंग टिप्स या फिर रिलेशनशिप टिप्स ऐसे भी मान सकते हैं। जो स्पेशली आपने जो लड़कियों का रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो वाला टिप सबसे ज़रूरी है कि अगर आप उनको केयर देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जाना है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखना है। तो ये उनको काफ़ी मददगार होगा, आई होप ऐसा होगा। और सर, आपसे बात करके वाक़ई में बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी नई-नई बातें मुझे भी जानने को मिली अभी इसी सेशन में। और आई होप जो हमारे दर्शक हैं, मैक्सिमाइज़ योर फ्रीडम चैनल के, उनको भी मज़ा आएगा। और मैं कहना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर्स को कि सर का चैनल है रैशनल स्पिरिचुअलिटी, आप उसको ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे सर जो है वो नए-नए मुद्दों को उठाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी ओरिजिनल थिंकिंग आपको वहाँ पे जानने को मिलेगी, जो काफ़ी रेयर होती है। और ऐसे ये सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी जो धुंध चल रही है कंटेंट की, वहाँ पे वो नहीं मिल पाती है। तो वहाँ पे आप जाएँ, सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि और किन-किन टॉपिक्स को हम लेके आएँ, किन-किन टॉपिक को डिस्कस करें। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। बाकी सर, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। मैं रैशनल स्पिरिचुअलिटी के भी सभी दर्शकों को निवेदन करता हूँ कि सर का भी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी ऑन कीजिए, इनको इनके जो वीडियोस है उसको हाइप कीजिए। जो मैं आपको अपील करता हूँ वो सब अपील मैं इनके लिए भी करता हूँ रिक्वेस्ट, वो सब किया जाए। और मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जब ये कन्वर्सेशन आप अपलोड कर देंगे राजपाल जी, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा, वहाँ पे इस वीडियो की लिंक डाल दूँगा। तो रैशनल कम्युनिटी वाले लोग भी देखेंगे, तो इसके लिए हुँ, हुँ। मैं ये गुहार लगाई है या तो ये मदद माँगी है हमारे चैनल के लिए, परिवार हुँ, से। वैसे परिवार के सामने तो पारिवारिक भाव से मैं कभी उनको सब्सक्राइबर के रूप में नहीं देखता हूँ, आप भी नहीं देखते हैं। हमारे लिए ये बिल्कुल, परिवार है, बिल्कुल। खुला मंच है। आने वाले दिनों में हम ऐसी भी व्यवस्था करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जुड़े, लिंक के माध्यम हुँ, से, हुँ। पर वो धीरे-धीरे करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत मज़ा आया सर, और मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सर। थैंक यू।